नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मस्जिद में ब्लास्ट, 20 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। चेन्नई के वनगरम में एक तेल कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 10,000 से अधिक नए केस आए सामने, 41 लोगों की मौत, दिल्ली में सबसे ज्यादा 8 मौतें। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, 7 राज्यों में गरज के साथ बरसेंगे बादल। महानदी का जलस्तर बढ़ने से भुवनेश्वर में घुसा बाढ़ का पानी, राजस्व मंत्री ने की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में भारी बारिश, उफान पर कई नदियां, भोपाल में बड़ी झील में बढ़ा जलस्तर। भोपाल में भारी बारिश की वजह से उफान पर कलियासोत नदी डैम के 6 और गेट खोले गए, देखने के लिए लोगों की लग रही भीड़। कोयला खनन की लीज रद्द करने पर केंद्र सरकार पर 1 लाख का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जुर्माना भरने का दिया निर्देश। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन पैनल की सदस्य बनने के बाद सांसद इंदु गोस्वामी पहली बार पहुंची धर्मशाला। पूर्व बंगाल फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई शामिल। उदयपुर में लौटे पर्यटक, झीलों की नगरी की खूबसूरती देखने के लिए जुट रही सैलानियों की भीड़। अंबाला में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, खरीदारी को लेकर कान्हा के भक्तों में दिख रहा उत्साह। मथुरा जेल में मुस्लिम कारीगर बना रहे कान्हा की पोशाक, 5,000 पोशाक बनाने का मिला है ऑर्डर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में जन्माष्टमी मेले का किया उद्घाटन, लोगों को दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने सहारनपुर में की समीक्षा बैठक, अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया पुस्तक का विमोचन, कहा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी। हल्द्वानी पहुंचा लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर, 38 साल बाद सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ताजमहल में पर्यटकों को मिला नया सेल्फी पॉइंट, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद भारी संख्या में पर्यटकों का लग रहा जमावड़ा। असम के गोलाघाट में नयन मोनी सैकिया का जबरदस्त स्वागत, राष्ट्रमंडल खेलों में नयन मोनी की टीम ने लॉन बॉल्स में जीता था स्वर्ण पदक। पटना पुलिस ने भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को किया गिरफ्तार, राजीव नगर अतिक्रमण मामले में हुई कार्रवाई। अरवल पुलिस ने शराब बेचने और पीने के आरोप में 78 लोगों को गिरफ्तार किया, कई जगह से शराब भी जब्त। बांका के पंजवारा से उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराबियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। हाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार पर पलटा, हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। जमुई के सिमुलतला में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, अभी तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में शहीद आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल अभिराज कुमार के पार्थिव शरीर को पटना में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बस गिरने से 7 जवानों की हुई थी मौत, लखीसराय में होगा अभिराज का अंतिम संस्कार। छपरा जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और धारदार हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद, जेल में हथियार मिलने से सुरक्षा पर भी उठे गंभीर सवाल। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पहाड़ पर एक बंकर से 190 केन बम, 6 सिलेंडर और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद। जामताड़ा के करमाटाड़ में 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, मौके से 2 फरार, 7 मोबाइल, 11 सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद। धनबाद में नशे में धुत तीर धनुष से लैस आदिवासी युवकों ने दर्जनों बाउंड्री को किया ध्वस्त, 99 साल की लीज वाली जमीन को कब्जा मुक्त कराने के नाम पर तांडव। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर सिमडेगा पहुंची हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का हुआ जोरदार स्वागत, हॉकी स्टेडियम के सिमडेगा के कार्यालय में फूलों और गुलदस्तों से किया गया सम्मानित।
माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की उठी मांग। 15वीं पुण्यतिथि पर चतरा में भूइयां समाज के लोगों ने बुलंद की अपनी आवाज। धनबाद में पीडीएस दुकान से राशन लाने जा रही महिला से चेन छिनतई। बाइक सवार अपराधियों ने रास्ते में बनाया निशाना। सरायकेला खरसावां में डिलीवरी बॉय से लूट और हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार की रात आरटीआई थाना रोड में अपराधियों ने की थी हत्या। लोहरदगा में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। रामगढ़ के पतरातू में बिना टॉकेज के पास अखिल भारतीय नाई समाज की बैठक। समाज को शिक्षित बनाने पर दिया गया जोर। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत पर मायके वालों ने किया बवाल। शहर के कल्याणी चौक पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पुलिस गश्ती को चुनौती देते हुए महज 2 मिनट में हुई थी 5.5 लाख रुपए की लूट। बेगूसराय में चरस और हथियार के साथ 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गश्ती के दौरान पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ 2 और तस्कर को गिरफ्तार किया। छपरा मंडल कारा में डीएम और एसपी ने किया औचक छापेमारी। जेल में हड़कंप। बढ़ते अपराध को लेकर अहम मानी जा रही छापेमारी। सिवान के महाराजगंज में 9 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। किशनगंज के ठाकुरगंज में घर में चाय बनाने के दौरान किसान के घर में लगी आग। हजारों की संपत्ति का नुकसान। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तूल पकड़ रहा सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन का मामला। समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किया बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन। अलग मिथिला राज्य की मांग को लेकर मधुबनी से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया है 21 अगस्त को संसद घेराव का ऐलान। कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में गोई गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पंपिंग सेट से पटवन के लिए गए किसान की तालाब में फिसलने से मौत। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद। ट्रेन के झटके से मौत की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के डेहरी में कई कांडों में फरार चल रहे 5 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, लूटे गए 2 ट्रैक्टर और 2 बाइक के साथ कई सामान बरामद। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे में शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के गोला रोड में मंदिर की दानपेटी का ताला काटकर चोरी। दान का सारा पैसा और सामान लेकर अपराधी फरार। जहानाबाद में शांतिनगर मोहल्ले से बच्चे के अपहरण की खबर निकली गलत। भटक कर नगर परिषद पहुंची थी बच्ची। पटना में बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अरुण कुमार से 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने की कार्रवाई। कैमूर में राजस्थान में हुए दलित छात्र की मौत का विरोध। सड़क पर उतरे लोग कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची एएनएम। कई सालों से नहीं मिला है दैनिक भत्ता। बांका के अमरपुर में जयंत राज के मंत्री बनने पर खुशी की लहर। समर्थकों ने सड़क पर छोड़े पटाखे। बांका में बारिश नहीं होने से खेत में पड़े दरारें। किसानों ने जिला प्रशासन से की सूखाड़ घोषित करने की मांग। लखीसराय एसडीएम ने चानन प्रखंड के इटौन पंचायत का किया निरीक्षण। सरकारी योजनाओं को लेकर जरूरतमंदों से की बात। भागलपुर में बेहुला विषहरी पूजा को लेकर बढ़ी चहल पहल। बेहुला और बाला लाखेंद्र की होगी शादी। बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। लखीसराय के खेमतरनी पहुंचा शहीद अभिराज का पार्थिव शरीर। पहलाम बस हादसे में शहीद हुए थे अभिराज। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बिगड़ी तबियत। सांस लेने में हो रही तकलीफ। पटना के आईजीआईएमएस में कराया गया भर्ती। बिहार में अगले चुनाव से पहले फिर होगा उलटफेर। जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी।
नौकरी के वादे को पीके ने बताया छलावा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिले नीतीश कुमार। राबड़ी आवास पर जाकर गुलाब का फूल देकर किया स्वागत। लालू प्रसाद के पटना आते ही राबड़ी आवास पर मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे साथ। मीडिया के कैमरे पर हाथ जोड़कर किया अभिवादन। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक उत्साह में दिखे समर्थक। पटना पहुंचते ही राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद से मिलने उमड़ी नेताओं की भीड़। परिवार के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों से मिले आरजेडी अध्यक्ष। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया ढोल नगाड़े से जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में गुलदस्ते लेकर डटे रहे समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता। विवादों में घिरे नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने की लालू प्रसाद से मुलाकात। कार्तिकेय की लालू से मुलाकात के वक्त नीतीश कुमार भी थे राबड़ी आवास में मौजूद। झारखंड में पंचायत स्तर पर होगा सुखाड़ का आकलन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही बात। 4 दिनों की बारिश के बाद कई जिलों की बदल चुकी है स्थिति। धनबाद में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने को लेकर इस्कॉन ने शुरू की तैयारियां। आज रात 12 बजे तक होगा विशेष आयोजन। 19 अगस्त को धनबाद क्लब में महोत्सव का होगा आयोजन। जेडीयू के रिश्ता तोड़ने की खबरों का विधायक शंभू पटेल ने किया खंडन। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पार्टी छोड़ने की सामने आई थी खबर। नई सरकार में विभाग बदलने के बाद वाणिज्य एवं कर मंत्री विजय चौधरी ने संभाला पदभार। एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी। पदभार ग्रहण करने के बाद पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। विभाग में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने को बताई प्राथमिकता। डिप्टी सीएम बनने के बाद बदल जाएगा तेजस्वी यादव का ठिकाना। तारकिशोर प्रसाद के 5 देश रत्न बंगले में जाएंगे तेजस्वी यादव। तारकिशोर प्रसाद को 24 अगस्त से पहले खाली करना होगा आवास। औरंगाबाद में उत्तर कोयल नहर परियोजना के कामकाज पर पूर्व सांसद निखिल कुमार ने उठाए सवाल। बजट के आधे से ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी नहर में नहीं आया पानी। खगड़िया के आवास बोर्ड में मिला जिला जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक। सीएम नीतीश कुमार के काम को गांव-गांव तक पहुंचाने का फैसला। पूर्णिया में मेजर ध्यानचंद राज्य स्तरीय बालिका अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता शुरू। 19 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में शामिल हो रही बिहार की 12 टीमें। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे अपराधी हरकत में आए। एसपी ने दिए वीडियो के जांच के आदेश। सासाराम सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। 12 डॉक्टरों ने पिछले 1 महीने में नहीं किया एक भी मरीज का इलाज। आरोपी डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाने के दिए गए आदेश। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना जू पहुंचे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने किया जू का निरीक्षण। लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लगाया पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाने पर बीमा भारती ने दी विधायक पद से इस्तीफे की धमकी। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सीपीआई-एमएल की मांग। कहा कार्तिकेय सिंह पर सीएम डिप्टी सीएम फिर से करें विचार। ऐसे लोगों से धूमिल होती है सरकार की छवि। कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार पर लगे अपहरण के आरोपों को उनके वकील ने बताया निराधार। वकील मधुसूदन शर्मा ने कहा जांच में निराधार पाए गए थे आरोपी। गया के छगरबंदा थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल से लावारिस नवजात बच्ची गायब। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र में 12 अगस्त से 2 चचेरे भाई घर से लापता। दरभंगा में पटेल चौक स्थित बागमती नदी के किनारे भारी मात्रा में मिला नेपाली शराब बरामद। समस्तीपुर में मुहर्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सियासत तेज। मठौरे में पप्पू यादव ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद आर्थिक मदद का ऐलान। पूर्णिया के बनमनखी में जमीन के विवाद में 2 चचेरे भाइयों के बीच जमकर झड़प। बांका में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चल रहे फर्जी थाने का हुआ खुलासा।
समस्तीपुर के चकमहेसी में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। सिवान में 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। कंस्ट्रक्शन कारोबारी से रंगदारी और प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी मामले में थी तलाश। देवघर में जसीडीह में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की 1 लाख रुपए की छिनतई। खगड़िया के महेशखूंट में डबल मर्डर केस में 4 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 4 गोली और 4 मोबाइल बरामद। नवादा में शराब के खिलाफ पुलिस उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब के नशे में 37 लोग गिरफ्तार।